वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 गाइए सभी लोग भाव से। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। आज कार्तिक का सेकेंड लास्ट डे है और आज कल आनंद उत्सव है, कल अंतिम दिवस है। तो इस दामोदर महीने में आपको पूरा महीना भगवान की लीलाओं को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ और इसके साथ साथ भक्ति करने के जितने भी अवसर थे, खूब ज़्यादा अवसर आप लोग प्राप्त किए। जो प्रतिदिन यहाँ पर आ रहे थे उन्होंने प्रतिदिन दीपदान किया भगवान की संपूर्ण जन्म से लेकर के, और अभी कल कंसवध होगा तो तब तक जितनी भी कथाएं हैं आपने बहुत अच्छे से सुना। कल कौन सी कथा हुई थी, कौन बताएगा? अक्रूर जी जो है मथुरा पहुंच गए थे, मथुरा से वृंदावन आए, वृंदावन से फिर मथुरा कृष्ण और बलराम को लेकर के वो पहुंच गए। और मथुरा की जो सीमा है, मथुरा नगरी की जो सीमा है, उस सीमा पर ही अक्रूर जी ने, भगवान ने स्वयं ही कहा कि अब हम लोग पैदल पैदल आएंगे, अब थोड़ा नगर का दर्शन करते हुए आएंगे। तो अब आप जाइए अपने घर। और अक्रूर जी ने ये भी कहा था कि आप मेरे साथ चलिए मेरे घर। तो उन्होंने कहा जब अभी सारा जो लीला बाकी है, कंस का वध होना है और सारी चीज़ें होनी है, तो सब हो जाएगा फिर हम आपके घर आएंगे। और आपने 2 दिन पहले सुना सारी कि किस तरह से अक्रूर जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ, और रास्ते में किस तरह से उनको ये पता चला कि भगवान स्वयं ये नारायण, भगवान स्वयं परम पुरुषोत्तम सच्चिदानंद विग्रह, सब भगवान का उनका जल के अंदर दर्शन हुआ, वहाँ पर स्तुति की। तो इस तरह से वो वहाँ पर मथुरा की सीमा पर भगवान को वहीं पर उन्होंने उतार दिया, स्वयं भगवान उतर गए और वो फिर मथुरा नगरी का स्वयं दर्शन करते हुए वो वहाँ पर जा रहे हैं। तो बीच बीच में वहाँ पे कई लोग मिले। पहले धोबी मिला जो भोजराज कंस के कपड़ों को धुलता था, और उसके साथ बहुत सारे उसके हेल्पर थे, सहयोगी थे।
बहुत सारा कपड़ा लिया हुआ था। भगवान ने क्या किया, उससे कपड़े मांगे। तो वो बोला कि आप लोग जब सब ये वनवासी लोग, जंगल में रहने वाले, ये राजाओं का कपड़ा है, तुम क्या पहनोगे। तो इस तरह से जब वो बोला तो भगवान ने बस उसको एक ही थप्पड़ मारा। भगवान का कोई भी अंग कोई भी काम करता है, तो उसको थप्पड़ मारने से उसका जो धड़ है वो सर अलग हो गया। और जब वो मेन था, वो जब उसकी हालत ऐसी हुई तो उसके हेल्पर सारे भाग गए, सारा कपड़ा वहीं पे छोड़ दिया। और कपड़ा छोड़ करके फिर सारे जब भाग गए तो भगवान ने वहीं पे सारे उन कपड़ों में से जो अपने लिए अच्छा लगा उसको धारण किया। अब कुछ बड़े थे, कुछ जैसा भी था उसको करके, और फिर जाकर वो एक दर्जी के घर गए, जहाँ पर उन्होंने भगवान ने उस पर कृपा की। फिर माली के घर गए, मतलब माली रास्ते में मिला तो भगवान को उन्होंने पुष्पमाला भेंट की। तो ये सब मिले। उसके बाद में अब जो आज का टॉपिक है वो शुरू होता है। चैप्टर है 42, यज्ञ भूमि में धनुर्भंग। यानी कि भगवान ने किस तरह से, कंस ने क्या किया था, एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का ही आयोजन किया था, और उसी के माध्यम से ही भगवान को उसने बुलाने का प्लानिंग किया था, और उसी में किस तरह से उनको मार देंगे ऐसा प्लान उसने किया था। अपने जो उसके मंत्री थे उसको जैसा सलाह दिए थे, तो उस धनुष यज्ञ का उसने आयोजन किया था। उस धनुष यज्ञ में यहाँ पर बता रहे हैं कि यज्ञ भूमि में वो बहुत विशाल धनुष रखा हुआ था, और भगवान वहाँ पहुँचे, उस धनुष को किस तरह से तोड़ा। तो इस चैप्टर में ये सारी बातें बताई गई हैं। तो हम इसको यहाँ पर एक एक करके समझेंगे कि इस अध्याय में क्या क्या बातें बताई हैं भगवान। सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि माली, जब वो घर से, माली के गृह से प्रस्थान करने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक युवती कुब्जा को देखा। तो ये माली चला गया, उसके बाद कुब्जा जो कुबड़ी स्त्री थी, जो 3 शरीर में उसके 3 स्थानों से शरीर टेढ़ा था, तो वह रास्ते में जा रही थी। तो भगवान ने उसको देखा तो उसका मुख बड़ा आकर्षक था, और वह भोजराज कंस के लिए क्या करती थी, चंदन का लेप तैयार करती थी। ठीक है। तो चंदन का लेप जो है वो बड़ा ही सुंदर लेप होता था, वो मतलब एक्सपीरियंस्ड थी, और कंस को बहुत प्रिय था, उसको वो अपने शरीर में लगाता था। तो वो सुंदर लेपों के थाल को लिए जा रही थी। तो भगवान ने उसे देखा तो उससे पूछा। तो यहाँ पर वो जो कुब्जा स्त्री कुब्जा थी, तात्पर्य में प्रभुपाद जी के यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यह युवा कुबड़ी स्त्री वास्तव में भगवान की पत्नी सत्यभामा की अंश स्वरूपा थी। सत्यभामा का ही अंश था ये। सत्यभामा तो भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, जो भू शक्ति कहलाती हैं, और उनकी अंश रूपा पृथ्वी धरती की प्रतिनिधि हैं, जो असंख्य दुष्ट शासकों के भारी बोझ से झुक गई थी। तो भगवान कृष्ण ने इन दुष्ट शासकों को नष्ट करने के लिए अवतरित हुए थे, और इन श्लोकों में वर्णित जो कुब्जा है उसको सीधा करने का तात्पर्य यह है कि भगवान उस भूदेवी जो पापों से बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, उस भूदेवी को सीधा करने के लिए, यानी कि भूमि का भार उतारने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं। तो इस कुब्जा पर जो भगवान ने कृपा की, उसका जो निहितार्थ है वह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि कुब्जा पर जो भगवान ने कृपा किया वो मानो भूदेवी को, भूमि के पाप को उतारने का सूचक है। भूमि का जो भार है, पाप का भार है, उसको उतारने का सूचक है। और भगवान ने इसके साथ जब कुब्जा पर कृपा की, उसको एक सुंदर स्वरूप प्रदान किया, तो उसके बाद भगवान ने उसके साथ माधुर्य संबंध भी स्थापित किया।
जैसा कि भूमि देवी भी भगवान की ही क्या है, प्रेयसी हैं। भूमि क्या है, भगवान की एक तरह से पत्नी है। भगवान ही भूमि देवी के स्वामी हैं। कहते हैं कि इस धरती पर मंदिर में सुन रहे थे कि इस भू जो इतना भूमंडल है, भूमि देवी इतनी विशाल है उनकी भूमि, यहाँ पर अनेकानेक राजा आए और आकर के यहाँ पर शासन किए और यहाँ से चले गए। ये जो 10वां स्कंद है, इसको हम पढ़ने के बाद जब उसमें पहुँचते हैं 11वें स्कंद में, तो वहाँ पर राजाओं का वर्णन है। बहुत सारे राजा आए और यहाँ से शासन करके और चले गए। लेकिन ये धरती जो भूदेवी है वो ऐसे ही हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा खरीद लेते हैं 20 गज 25 गज, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा मान करके हम खरीद करके और उसमें अपनत्व की भावना रखते हैं, आसक्त रहते हैं। लेकिन भूमि देवी कहती हैं वास्तव में मैं किसी की नहीं हूँ, मैं किसकी हूँ, भगवान की। भगवान ही मेरे स्वामी है और कोई मेरा स्वामी नहीं है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भगवान ने किस तरह से कुब्जा पर कृपा की। तो वो इसका मतलब है कि भगवान ने भूदेवी पर कृपा की और भूदेवी का जो पाप का भार है वो उसको उन्होंने उतारा। तो भगवान ने जब उसको देखा तो कुब्जा से पूछा, का त्वं बरोर वतेदु हानुलेपनम, यानी कि हे सुंदरी, ये जो आप लेप लेकर जा रही हो यह किसके लिए है, आप बता दीजिए, मुझे सच सच बता दीजिए। और अगर आप मुझे ये चंदन का लेप मुझे प्रदान करेंगी तो मैं आप पर मैं तुम्हें शीघ्र ही महान वर प्रदान करूँगा, ऐसा भगवान बोले। तो कुब्जा ने उत्तर दिया कि दास्यस्महं सुंदर कंस सम्मता, यानी कि मैं, हे सुंदर, मैं राजा कंस की दासी हूँ और मेरे द्वारा तैयार किए गए लेपों का वो अतीव सम्मान करते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा है, कुब्जा है। त्रिवक्रा मतलब 3 जगहों से टेढ़ी। और ये जो चंदन के लेप है महाराज कंस को इतना प्रिय है और वो उसको मतलब मैं उन्हीं को प्रदान करती हूँ और किसी को नहीं प्रदान करती हूँ। जिन लेपों को भोजराज इतना अधिक चाहता है, भला उनका पात्र आप दोनों के अतिरिक्त कौन हो सकता है। तो भगवान को जैसे ही कुब्जा ने देखा तो तुरंत ही वो अपना चंदन का जो लेप है वो देने के लिए तैयार हो गई और कहा कि ये चंदन का लेप सिर्फ और सिर्फ महाराज कंस के लिए होता है, लेकिन अब आप दोनों जैसे सुंदर स्वरूप वाले जो 2 पुरुष हैं, आपके लिए ये चंदन का लेप, आप इसके परम अधिकारी हैं। तो इस तरह से वो जो चंदन का लेप है वो कुब्जा ने अपने ही हाथों से भगवान के शरीर में लगाया। दोनों मतलब बलराम जी भी हैं और कृष्ण, दोनों के शरीर में वो चंदन का लेप लगाया। तो इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। इस सेवा से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि वो सोचने लगे कि इसको क्या पारितोषिक दिया जाए। पारितोषिक यानी क्या उपहार दिया जाए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि वास्तव में भगवान को आकृष्ट करने के लिए केवल और केवल भक्ति ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और कोई ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सारे जो योग हैं ये क्या है, ये इनसे हम भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। केवल भक्ति योग के द्वारा भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। तो उनके प्रति दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त भगवान को प्रसन्न करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इस तरह से भगवान विचार कर रहे थे कि इसको क्या उपहार दिया जाए। तो उन्होंने तुरंत ही क्या किया कि कुब्जा के पैरों पर अपना पैर रख दिया। कुब्जा का पैर टेढ़ी थी तो उसके ऊपर पैरों पे अपना पैर रखा और उसके गालों को ऐसे पकड़ा, ऐसे ऐसे पकड़ करके और ऐसे ऊपर से भगवान है और उन्होंने ऐसे कर दिया, एकदम से झटका दिया। और उस झटके से क्या हुई कि वो त्रिवक्रा बहुत ही सुंदर स्वरूप वाली एक स्त्री बन गई। तो
भगवान ने इस तरह से उसके ऊपर कृपा की, और क्योंकि भगवान के हाथों का स्पर्श उसे प्राप्त हुआ था, इसलिए वो बहुत ही सुंदर एक सुंदरी बन गई। ये घटना बताती है कि भगवान की सेवा करने से तुरंत ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान तुरंत ही कृपा करते हैं। एक बार आपने भगवान का नाम लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार आपने नाम लिया, तुरंत आपको कृपा मिली, क्योंकि भगवान हमेशा हर समय हमारे साथ ही रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। परमात्मा रूप में सबके हृदय में बैठे हुए हैं, और किसी उनको ढूंढना नहीं है, तुरंत ही उपस्थित होते हैं। हाँ, तो इस तरह से भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और जब भी हम उनकी सेवा के लिए उन्मुख होते हैं, सेवा के लिए उनके आगे बढ़ते हैं, तो तुरंत ही उनकी कृपा भी हमारे साथ आना शुरू हो जाती है। तो ये हमें घटना बताती है कि हमें भगवान की तुरंत कृपा प्राप्त होती है। भगवान की कोई भी सेवा हम करते हैं तो उससे ये नहीं है कि भगवान की सेवा के लिए हमको कोई बहुत बड़ा गुण होना चाहिए, बहुत बड़े हम विद्वान हो, बहुत बड़ी हमारी बुद्धि हो, मतलब तेज बुद्धि हो। इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बुद्धि, ज्ञान, वैभव, सुंदरता, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना भी हमारे पास है, अगर हम उनका ही उस चीज़ का प्रयोग करके भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं, भक्ति में तत्पर होते हैं, तो तुरंत ही भगवान की हमें कृपा प्राप्त होती है। तो ये घटना हमें इस तरह से बताती है। तो जब कुब्जा एक सुंदर स्त्री बन गई, तो स्त्री का स्वभाव भगवान को देख करके तुरंत ही उसका मन जो है आकर्षित हुआ, और भगवान से माधुर्य भाव में, जिस तरह से गोपियों का भाव है, उस तरह के माधुर्य भाव को वह भगवान से प्रकट किया। और भगवान ने क्या किया, उसको उसके ऊपर कृपा करके, और जब चलने लगे तो भगवान का जो उत्तरीय धारण किए हुए थे, उसको पकड़ लिया और कहा कि आप मेरे घर चलिए। हाँ, तो भगवान ने उसको कहा, बड़े ही अच्छे शब्दों में कहा। क्या कहा? सुंदर शब्दों में, ये नहीं कि अब तुम जाओ घर अपने और अभी मैं काम करूँगा। बहुत ही सुंदर हंसते हुए कहा, एष्यामि ते गृहं शुभ्रु पुंसा माधि विकर्षणम साधितार्थो गृहाणाम न पांथानाम त्वं परायणम। यानी हे सुंदर भौहों वाली स्त्री, मतलब वैसे बोल रहे हैं, सुंदर भौं यानी खुद ही बनाया है इस तरह से। तो इस तरह से भगवान संबोधन कर रहे हैं, अपना कार्य पूरा करके ही मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊँगा। जहाँ लोगों को चिंता से मुक्ति मिल सकती है, निस्संदेह तुम हम जैसे बेघर पथिकों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मतलब हम सब क्या हैं? बेघर हैं। भगवान वृंदावन में रहते थे, हाँ, वृंदावन से मथुरा आए थे, तो कह रहे हैं अब हमारा यहाँ कोई घर तो है नहीं, तो आप ही आश्रय हो, हम आपके ही घर आएंगे। तो इस तरह से मीठी बातें करके भगवान जो है वहाँ से आगे बढ़े, और आगे चल करके उन्होंने अलग अलग गलियां हैं, अलग बाज़ार हैं। मथुरापुरी जो है बहुत बड़ी ही सुंदर है। वहाँ पर उन गलियों से होते हुए वो वहाँ पर आगे जा रहे हैं। वहाँ के जो व्यापारी हैं, वहाँ के जो नगरवासी हैं, भगवान को देखने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और तदुपरांत भगवान ने वहाँ पर जा रहे थे तो वहीं के नागरिकों से ही पूछा कि ये यज्ञ का जो आयोजन किया गया है वो कहाँ पर हो रहा है। तो कंस ने जो धनुर्यज्ञ का आयोजन किया था, उसकी विशिष्ट यज्ञ की सूचना देने के लिए उसने क्या किया था कि वहीं पर एक धनुष, बड़ा सा धनुष रखवा दिया था। जहाँ पे यज्ञ हो रहा था वहीं पर एक धनुष रखवाया था, और वो धनुष इतना विशाल था कि वो इंद्रधनुष की तरह लग रहा था। बहुत बड़ा धनुष था, और वहाँ पर उस धनुष की सुरक्षा के लिए बहुत सारे सैनिकों को लगाया हुआ था। सारे जो सुरक्षा में रक्षक लगे हुए थे, उन सबको वहाँ पर सारे उस धनुष की सुरक्षा कर रहे थे। भगवान ने जब नागरिकों से पूछा और वहाँ से वो आगे बढ़े, और आगे जा कर के उन्होंने
देखा कि धनुष वहाँ पर रखा हुआ है, तो सारे सैनिकों ने क्या किया, धनुष के लिए मतलब धनुष जहाँ पे रखा था उसे आगे बढ़ने के लिए मना किया भगवान को, लेकिन भगवान ने उनकी चेतावनी को स्वीकार नहीं किया और वो आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के और मतलब आगे गए एकदम से और धनुष को क्या किया, उठा लिया। और धनुष को उठा करके और सारे लोग देख रहे थे, उन्होंने धनुष की डोरी चढ़ाई और धनुष को क्या किया, तोड़ दिया। और तोड़ने से क्या हुआ, भयंकर आवाज़ हुई, गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई। सारे जो नगरवासी थे उनको भी आवाज़ सुनाई पड़ी, जो कंस के मंत्री थे, सैनिक थे, सबको सुनाई पड़ी। कंस को भी सुनाई पड़ी उसकी आवाज़, बड़ी ही तीव्र आवाज़ थी, मतलब ऐसी आवाज़ थी धरती और आकाश गूंजने लगे। तो कंस ने भी इस दिव्य ध्वनि को जब सुना तो उसको इस घटना की जानकारी मिली और वह थोड़ा थोड़ा डरने लगा, क्योंकि सैनिक भी थे, सबको हटा करके और भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया। और जैसे ही धनुष को तोड़ा तो सारे सैनिक जो है वो बड़े ज़ोर से आक्रमण करने के लिए भगवान के ऊपर दौड़े। तो भगवान ने क्या किया, उसी धनुष से मारना शुरू किया, सफाया कर दिया एकदम से। और सबको जितने भी रक्षक थे उन सारे रक्षकों को भगवान ने वहीं पे तुरंत ही उनका संहार कर दिया। बलराम जी ने उनसे कुछ से लड़ाई लड़े, युद्ध किया और सबको उसी धनुष अस्त्र था ही। तो देखा जाए तो भगवान वृंदावन में रहते हुए जितने भी असुरों का वध किया है, एक बार भी अस्त्र नहीं उठाया, हाथ से ही सब काम तमाम होता था। किसी को उठा के फेंक दिया, किसी के मुंह में किसी का मुंह फाड़ दिया, किसी के घुस गए मुंह में ही वहीं फाड़ दिया। इस तरह से जितने भी असुर थे सबको भगवान ने, अब यहाँ से शुरुआत हो रही है कि धनुष भी हाथ में लिया है और टूटा हुआ धनुष, और अब घुमा घुमा के कई सारे जितने भी सैनिक वहाँ पर थे उन सबका उन्होंने संहार कर दिया। भगवान इस तरह से यज्ञ की जो रंगभूमि थी उससे आगे बढ़े और वहीं पर रुक गए, वहीं रुक करके, क्योंकि आज पहला दिन था जब पहुँचे थे भगवान, तो वहीं पर उन्होंने क्या किया, वो धनुष तोड़ दिया। और जहाँ पर वो कंस का जो मल्ल युद्ध वो सब आयोजन किया था ना, सब साथ में ही था, तो वो मल्ल युद्ध की तरफ भगवान न गए, वहीं से वो वापस आ गए। कहाँ पर आ गए, विश्राम स्थल जहाँ पर सभी नंद बाबा, सारे गोप ग्वाल सब रुके थे, जो मथुरा की सीमा थी वहाँ पर रुके थे, तो वहाँ पर वापस आ गए। और उन्होंने वहाँ से भी होते हुए मथुरा का दर्शन करते हुए सारे नागरिक भगवान को देख रहे हैं और देखते हुए कह रहे हैं ये तो मानो कोई देवता हैं या कोई दिव्य लोक से आए हुए हैं। और भगवान को देख देख करके सारी जो मथुरा की स्त्रियां हैं बहुत ही सब प्रेम से उत्कंठित हो रही हैं, कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं है, भगवान को देख एक टके से ही देखती जा रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से भगवान वहाँ से विचरण करते हुए आगे अपने मथुरा की सीमा पर जो ग्वाल बाल अपना सब इकट्ठा किए थे ना, कंस को दूध और दही सारा देने, गोधन जो होता है वो सब देने के लिए, दुग्ध दही इत्यादि देने के लिए वो वहाँ पर सब उससे आए थे छकड़े से, तो वहीं पर सब इकट्ठा वो लगाया था, अपना शिविर लगाया था। तो भगवान वहाँ पहुँचे और वहीं पर विश्राम करने के लिए वहीं पर रात में विश्राम किया। और उसके बाद ये जो भयंकर घटना हुई, जो धनुष का भंग हुआ, तो इस धनुष के भंग की सूचना जो कंस के सारे दूत थे वो कंस को उन्होंने प्रदान कर दिया, बता दिया कि धनुष को तोड़ने वाले वही कृष्ण और बलराम हैं। और कंस समझ गया कि लग रहा है कि यज्ञ स्थल पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो कंस जो है वो पहले से ही जब सुना था तो और भी मतलब डर गया था, तो वो मन में उसके ऐसा वो सोचने लगा कि बहुत बड़ा घोर संकट आ जाएगा। भगवान मथुरा से वृंदावन से जब मथुरा जा रहे थे तो भगवान के वृंदावन से निकलने पर जो वृंदावन के वासी थे, गोपियाँ थीं, ग्वाल बाल थे और भी जो अन्य थे सखा थे, वो सब
भगवान के मथुरा वासियों के सौभाग्य की कल्पना की थी। कल्पना मतलब ऐसा सोचा था कि भगवान वहाँ जा रहे हैं, कृष्ण बलराम, और वहाँ जा कर के सारे जो मथुरा वासी हैं उनको दर्शन देंगे, तो उनका कितना बड़ा सौभाग्य है। तो ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा था। सारे मथुरावासी जो है वो भगवान का दर्शन करके परम आनंदित हो रहे थे। स्त्रियां जो है वो परम आनंदित हो रही थीं। तो ये इस तरह से भगवान वहाँ पर विश्राम स्थल पर वापस आए, और भगवान के साथ में और भी जो बाल सखा आए हुए थे वो सारे अनुचर थे, भगवान की सेवा करने लगे। उनको विश्राम करने से पहले भोजन या जो भी आवश्यक था उनके चरणों को धुला और उत्तम आसन दिया, भगवान को भोजन अर्पित किया, दूध अर्पित किया। भोजन के उपरांत भगवान जो है वो अगले दिन के कार्यक्रम के विषय में विचार करते हुए रात भर विश्राम किया। ठीक है, तो ये अक्रूर जी सुबह शाम तक पहुँचे थे ना, उसमें आता है शाम तक पहुँचे थे मथुरा, तो वहीं पर वो उतर गए थे। ये शाम का ही सारा जो है हुआ है, शाम को ही उन्होंने सारे सैनिकों को मारा, धनुष भंग किया, ये सब। तो भगवान अगले दिन का जो प्लानिंग है वो किया कि कल क्या क्या करेंगे। तो कंस को जो है ये सारी बातें जब पता चली तो उसने और भी सारे सैनिकों को सुरक्षा में लगा दिया। वो यज्ञ स्थल जो बनाया था उसकी सुरक्षा में लगा दिया, और उसको भगवान की जो शक्ति है उसका आभास हुआ, उसे अनुभव हुआ कि देवकी का जो 8वां पुत्र है उसका शायद आगमन हो चुका है और उसकी मृत्यु अब आसन्न है, और आसन्न मतलब निकट है, अब उसकी मृत्यु निकट ही है। तो रात भर सो ना सका, रात भर उसको तरह तरह के दुस्वप्न आते रहे, बड़े ही डरावने स्वप्न आते रहे। कैसे कैसे स्वप्न आए उसको, अशुभ लक्षण, जैसे वो शीशे में देखता था तो उसका सिर ही नहीं दिखाई पड़ता था, और उसको आकाश में जो तारे थे वो एक एक तारा दो दो दिखता था, अपनी छाया में उसको छिद्र छेद दिखता था, सारे वृक्ष जो है उसको सोने के बने हुए लगते थे। ये सब स्वप्न दिखाई पड़ते हैं जब मृत्युहानि होती है, समझ लो। तो ये कंस को दिखाई पड़ रहा था। आप तो सभी भक्त हैं तो इसलिए आपको शायद इतना ना दिखाई पड़े। भगवान से वह एक तरह से भगवान का निरंतर स्मरण कर रहा था, लेकिन उससे पहले जो अशुभ लक्षण है वो इस तरह के दिखाई पड़ रहे थे। वो स्वप्न में ये देख रहा था कि जैसे वो जहर पी रहा है, और गधे पे चढ़ करके और दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, और वो सारे गधे जो है उसको गधों को प्रेतात्माएं खींच रही, माने प्रेत खींच रहे हैं, ऐसा उसको स्वप्न दे। और मैं तो पहले ही डरा था और रात भर भी सोया नहीं, और ही तो भयंकर स्थिति। ठीक है, तो इस तरह से उसकी रात बीती। भगवान यहाँ आए तो अच्छे से विश्राम किया, और कंस की ये हालत है। तो मल्ल युद्ध की जो रंगभूमि है अच्छी तरह से साफ करके वहाँ पर सब कुछ बढ़िया से बनाया गया था। बहुत ही सुंदर बंधनवार, केले के पत्ते और ये सब कुछ बहुत ही सुंदरता से उस मल्ल युद्ध की जो रंगभूमि है उसको सजाया गया था। और वहाँ पर अलग अलग तरह के आसन लगे हुए थे। ठीक है, जो विशिष्ट अतिथि हैं, जैसे मल्ल युद्ध होता है ना, कुश्ती होती है ना, कुश्ती होने से जहाँ पे होती है उसके ऊपर ऐसे लगाए जाते हैं जो आसन होते हैं, तो ऊपर की तरफ होते हैं। आपने ऑडिटोरियम वगैरह देखा होगा तो नीचे नाटक होता है और ऊपर तक बैठे रहते हैं स्वर्गलोक में। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे ही बनाया गया था आसन, और सारे चारों तरफ से आसन था। एक तरफ जो है वो कंस का बहुत बड़ा आसन था, और उस आसन पर मतलब सारे उसके मंत्री और जितने भी उसके अंगरक्षक थे, और स्वयं उसका बहुत बड़ा सिंहासन था। इस तरह से उसको बनाया गया था। एक तरफ जो है वो सारे जो वृंदावन के जो ग्वाल बाल, नंद बाबा और जो भी अन्य, एक तरफ जो है पुरुषों के लिए स्थान बनाया गया था, पूरा आसन, एक तरफ स्त्रियां थीं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से प्रबंध किया गया था। और
चारों तरफ से वो ऐसे बना हुआ था। वहाँ पर जब पहुँचे तो ये पूरे उस रंगभूमि का दृश्य यहाँ पर बताया जा रहा है इस अध्याय में। तो दूसरे दिन सुबह क्या हुआ, प्रातःकाल सभी जितने भी लोग थे नगर के सब वहाँ पर पहुँचे। रंगभूमि में मल्ल युद्ध देखने के लिए सब लोग वहाँ पर पहुँचे। सब लोगों ने अपना अपना आसन ग्रहण किया। उसके बाद कंस आया अपने मंत्रियों के साथ और सभी जितने भी उसके रक्षक थे उनके साथ आया और उसने आसन ग्रहण कर लिया। तो सब इस तरह से अपने अपने आसन पर बैठ जाते हैं। प्रातःकाल हुआ तो भगवान यहाँ पर क्या किए, स्नान और प्रातः कर्म के निवृत्त होने के बाद में उन्होंने मल्ल युद्ध की जो वो रंगशाला थी उस रंगशाला को देखने के लिए वो उनको वो ध्वनि सुनाई पड़ी, क्योंकि वहाँ पे नगाड़े बज रहे थे बड़े बड़े ज़ोर ज़ोर से। तो वो ध्वनि सुनी और वह तुरंत ही उस प्रतियोगिता का आनंद उठाने के लिए, प्रतियोगिता यानी वहाँ पे कुश्ती होनी है तो कुश्ती को देखने में आनंद आता है, तो सारे पहुँच ही गए थे। भगवान कृष्ण और बलराम वहाँ पर जाने के लिए तैयार हुए। वहाँ पहुँचे तो चारों तरफ से वो घेरा था, रंगभूमि जो है वो घेरी हुई थी। एक गेट था, एक ही गेट से प्रवेश था। सब कुछ योजना बनाई थी कंस ने। हाँ, तो वहाँ पर क्या किया था, उस गेट पे बहुत बड़ा कुबलया पीड़ हाथी को, जो 10,000 हाथियों का उसके बल था, उसको वहाँ पे खड़ा कर रखा था। और ऐसे खड़ा कर रखा था कि जाने का रास्ता ही ना हो, मतलब गेट होगा और गेट के हाथी ऐसे खड़ा होगा। पता चला ऐसे ही गेट हो और इतना बड़ा हाथी खड़ा है, हाँ, तो जाएंगे कैसे। तो भगवान वहाँ पहुँचे और वहाँ पर उस हाथी के ऊपर महावत बैठा हुआ था। वो कंस ने उसको ऐसे ही मतलब निश्चित किया था कि जब वो दोनों लोग आएंगे तो महावत जो है उसने क्या किया, भगवान ने कहा कि हाथी, महावत से बोले कि हे महावत, हाथी को साइड में करो, हमें रंगभूमि में जाना है। लेकिन वो महावत जो है वो सुना नहीं। तो भगवान ने उसको बड़े ही ज़ोर से डांटते हुए, अरे दुष्ट महावत, रास्ता छोड़ो और मुझे अंदर जाने दो। यदि तुम मेरा मार्ग अवरुद्ध करोगे तो मैं तुम्हें अभी यमराज के घर पहुंचा दूंगा, ऐसे बोला। हाँ, नयामिते यम संशयम, ऐसे आया है। तो जब भगवान ने इस तरह से कहा तो महावत जो है वो तो बहुत ही गुस्सा गया। उसने तुरंत ही भाला उसके ऊपर मारना शुरू किया। हाथियों को चलाते हैं तो उसके अंकुश होता है, एक बहुत भाला होता है, ठीक है। वो भाले को जब उसको मारते हैं ना उसके सर पे, तो वो भगता है। उसको तब कुछ लगता है कि जैसे कोई चींटी काट रही है। तो उसको मारा बड़े ज़ोर से और हाथी जो है बड़े ज़ोर से वो चिघाड़ मार करके और भगवान के ऊपर उस कुबलया पीड़ हाथी ने आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण किया तो भगवान क्या किए कि उसके पैर के नीचे आ गए। पैर की मतलब पैर का जो 4 पैर होते हैं उसके बीच में आ गए। और बीच में आ करके भगवान ने क्या किया कि बड़ी ही कुशलतापूर्वक उससे बच गए, पीछे चले गए। भगवान ने जब वहाँ पर ऐसा बच गए तो उस कुबलया पीड़ हाथी ने उसको भगवान को सूंड से पकड़ने का प्रयास किया। और सूंड से पकड़ने के लिए वो ज़ोर से दौड़ा। भगवान ने तुरंत ही अपना बचाव किया और फिर से हाथी के पीछे जा कर के और उसकी पूँछ पकड़ ली। और पूँछ पकड़ करके और उसको खींचने लगे ज़ोर ज़ोर से। भगवान तो असीमित वो हैं, असीमित शक्ति वाले हैं, हाँ, सबसे बड़े बलशाली हैं। उसको 25 गज तक पीछे खींच ले गए। 25 गज मतलब 25 हाथी खड़े हों तो 25 गज हो गया। तो उसको पीछे खींच ले गए और भगवान ने उसको इस तरह से, जैसे गरुड़ जी सर्प को पकड़ लेते हैं, सर्प को पकड़ करके और खींच लेते हैं, ऐसे ही उसको भगवान खींच रहे थे। और इस तरह से कभी कभी उसको घुमा देते थे। और जैसे छोटा बछड़ा होता है, बछड़े की पूँछ को बच्चे पकड़ लेते हैं, ऐसे ही भगवान उसके हाथी की पूँछ को पकड़ करके उसको खींच रहे थे। और खींच के फिर रोक दिया और फिर आगे गए और ज़ोर से एक थप्पड़ मारा उसका हाथी के यहाँ पर, ठीक है। और मार करके और फिर तुरंत पीछे चले गए।
और भगवान ने तुरंत ही पीछे गए और पीछे जा कर के और उसके उसके नीचे लेट गए। लेट का मतलब ऐसे लेट गए, और भगवान का शरीर भी वज्र का शरीर है। वो तुरंत ही हाथी दौड़ा और दौड़ने से उसका जो पैर है कुबलया पीठ का भगवान के शरीर में फंस गया और वो धड़ाम से गिर पड़ा। और गिरने के बाद में भगवान तुरंत ही खड़े हुए और खड़े होकर के तुरंत ही उसका जो दांत है दांत को उखाड़ लिया और उखाड़ करके उसको पीट करके इतना पीटा कि उसका क्या हुआ, देहांत हो गया। तो भगवान के हाथों से उसको क्या हुआ, दिव्य जो गति है उसको प्राप्त हुई। तो कुबलया पीठ हाथी का जो है वध करने के उपरांत भगवान जो है आगे उस रंगशाला में बढ़े। तो रंगशाला में जब बढ़े तो वहाँ सारे नगर के वासी आए हुए थे, सारे जो नगर के जितने भी थे वो वहाँ पर आए हुए थे। और आए तो उन्होंने भगवान का जो स्वरूप है वो किस तरह से देखा है। सभी लोगों को भगवान अलग अलग रूप में दिख रहे हैं। कोई उनको बहुत बड़ा बलशाली देख रहा है, कोई स्त्रियां जो है उनको बड़े सुंदर रूप में देख रही हैं, और जो नगरवासी हैं वो भगवान को आराध्य भगवान रूप में देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अच्छा श्लोक है यहाँ पर। मल्लानाम शनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजो शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृषणीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। रंगम गतः साग्रजः अपने अग्रज बड़े भाई बलराम जी के साथ में रंग में यानी रंगशाला में गए हुए भगवान सबको कैसे कैसे दिखाई पड़े। तो सभी लोगों ने, पहलवानों ने भगवान को वज्र के रूप में देखा, मथुरा वासियों ने एक बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष के रूप में देखा, स्त्रियों ने देखा साक्षात कामदेव आ गए हैं मानो, ग्वालों ने अपने संबंधी के रूप में, और जितने भी वहाँ पे कंस के जो बहुत सारे साथी थे ना, जितने दुष्ट राजा थे वो सबको बुलाया था, इनवाइट किया था। तो सारे दुष्ट शासक जो राजा थे उनको वो मृत्यु के रूप में भगवान दंड देने के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। जितने भी भगवान माता पिता उनको शिशु रूप में देख रहे थे, लेकिन कंस जो है उनको मृत्यु के रूप में देख रहा था। साक्षात काल भगवान का जैसे भगवान उसके उस रूप में उसको दिखाई पड़ रहे थे। और जो योगी थे, योगी जन, उनको परब्रह्म के रूप में, और स्वयं जो वृषणी वंश के जो अन्य जो लोग थे वो भगवान को आराध्य भगवान के रूप में देख रहे थे। तो देखा जाए कि वहाँ पर एक साथ में ही 10 रस होते हैं। भगवान को हम 10 रसों में, जैसे मुख्य तो जो है 5 रस होते हैं, लेकिन एक साथ भगवान 10 रस प्रकट कर रहे थे वहाँ पर। रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, दया, भयानक, विभत्स, शांत, सब एक साथ में प्रकट हो रहा था। तो भगवान को देख करके सारे लोग जो है वो अपने अपने हिसाब से उसको भगवान के स्वरूप को देख रहे थे। तो ये यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान चूँकि सबको अलग अलग रूपों में देख रहे थे, लेकिन जितने भी थे, चाहे वो दुष्ट राजा थे, और जो भी कंस और उसके पहलवान, ये सब जो है वो उनको इस जा रहे थे। तो भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक जो पद है, वो उसको वो समझ नहीं पाए। भगवान क्या है? सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। वस्तुतः भगवान सभी के शुभ चिंतक हैं, भगवान सभी के सबसे हितैषी हैं, लेकिन जिस भाव से वो देख रहे थे सभी लोग, उस भाव से भगवान उनको दिखाई पड़ रहे थे। तो यही भगवान ने भगवद गीता में भी कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस तरह से मेरे साथ मेरे शरण में आते हैं उनको मैं उसी तरह से जानता हूँ, भजन करता हूँ। तो कभी कभी हमारे मन में होता है, भगवान ने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया? भगवान तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं किए। आपका जैसा रेसिप्रोकेशन है, जैसा आप भगवान से आदान प्रदान करते हैं, भगवान भी आपके साथ वैसा ही आदान प्रदान करते हैं। भगवान क्या है कि
ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। ना किसी के पाप से उनको कोई मतलब है, ना किसी के पुण्य से मतलब है, जो मन कहे तो सो तुम करो। हाँ, लेकिन अज्ञान से लोग, अज्ञानता के कारण लोग सोचते हैं कि सब भगवान ही कर रहे हैं। दंड हमको मिला तो कहे भगवान ने हमको दंड दिया। भगवान को इससे कोई मतलब नहीं। आपने जैसा कर्म किया आपको वैसा दंड मिला, आपने जैसा कर्म किया वैसा आपको फल मिला, पाप और पुण्य का। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान इन सभी चीज़ों से निरपेक्ष हैं, कोई इससे मतलब ही नहीं है। लेकिन जो भगवान की भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन करता है, भगवान की भक्ति में सेवा में लगता है, तो भगवान उसको भी उसी तरह से भजते हैं। तांस तथैव भजाम्यहम्, जैसा जो तथैव मतलब उसी तरह से ही भजते हैं। आप भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, हाँ, लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, तो क्या है, भगवान भी आपके हृदय में बैठे हुए वो ये जानते हैं कि ये मेरे नाम के बारे में सुन रहा है, लीला के बारे में सुन रहा है, तो क्या है कि वो उसी तरह से आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान इस तरह से वहाँ पर सबको दिखाई पड़े, और जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो चाणूर, मुष्टिक, सल, तोशल, ये सब बड़े बड़े मोटे मोटे तगड़े तगड़े पहलवान थे कंस के, वो तुरंत ही वहाँ पर पहुँचे, और पहुँच करके क्या किया, भगवान से उन्होंने युद्ध करने के लिए ललकारा, कहा कि आप से हम युद्ध करेंगे। तो भगवान ने उनको कहा कि हम लोग छोटे बालक हैं, मतलब हम दोनों बालक हैं, अभी लड़के हैं, और आप इतने बड़े बड़े मोटे मोटे पहलवान हो, हम आपसे कैसे लड़ेंगे। लेकिन चाणूर ने वहाँ पर कहा कि आपने बहुत ही बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है, मैं सुना हूँ, आपने अघासुर को मारा है, वत्सासुर को मारा है, इसको सबको मारा है, तो आप बड़े ही पहलवान हो, आपके साथ हम युद्ध मतलब कुश्ती करेंगे। तो भगवान ने जब भगवान से इस तरह से कहा, तो फिर चाणूर के साथ में भगवान कृष्ण और मुष्टि के साथ में बलराम जी, इस तरह से वहाँ पर कुश्ती प्रारंभ होती है। तो अब हम अगले चैप्टर में यानी कल देखेंगे ये सारे जो है सारे जो पहलवान हैं सबको भगवान पटक पटक के मारेंगे, और सारे ही वहीं पे उनका मतलब भगवान उनको कृपा करेंगे, और उसके बाद कंस का वध करेंगे। तो कंस का वध आज नहीं होगा, कंस का वध कल होगा, क्योंकि भगवान मतलब सिंहासन पे जाएंगे, तो सिंहासन में जाने के लिए सिंहासन पे जाएंगे, फिर वहाँ पे उसको खींचेंगे और फिर उसको मारेंगे। हरे कृष्णा। तो अगला चैप्टर जो है वो कल प्रभु जी के मुख से होगा। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कथा आपको समझ में आई तो इसको बार बार आप लोग ऐसे ही मन में याद करते रहिए। ये भगवान की लीलाएं हैं, अगर इनको आप बार बार स्मरण करते हैं तो इसी से हमारा चित्त शुद्ध होता है। चित्त को शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, मन हमारा बहुत मलिन है, बहुत मलिन है। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सारे सब भरे हैं, और इन्हीं के कारण से मन में बहुत सारी इच्छाएं कामनाएं सब भरी हुई हैं। लेकिन भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, लीलाओं को स्मरण करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो मन है वो जो मलिन है वो क्या होगा, शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा, चेतना शुद्ध होगी, चेतना शुद्ध होगी, कर्म शुद्ध होंगे, कर्म शुद्ध होंगे तो आपका जो आगे का जो मतलब जीवन है वो भी शुद्ध होता चला जाएगा, और आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। हरे कृष्णा।